नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एनजेपी इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ कोमल राव। आरक्षण आंदोलन हो या किसान आंदोलन या फिर कोई अन्य, अधिकांश मामलों में हम खाप पंचायतों से सहयोग लेने की बात सुनते रहे हैं। अब तो सरकार के ई टेंडरिंग के फैसले के खिलाफ हरियाणा के निर्वाचित सरपंच भी खाप पंचायतों का सहयोग मांगने की बात कर रहे हैं। यह स्थिति तब है जब न खापों का कोई संवैधानिक अस्तित्व है और न ही इनके किसी फैसले की कानूनी मान्यता। मगर इतना होने पर भी हरियाणा में खाप पंचायतों की भूमिका बनी हुई है। एनजेपी की टीम ने झाड़सा 360 की सर्वजातीय खाप पंचायत के प्रधान चौधरी महेंद्र सिंह ठाकरान से खापों की भूमिका पर विस्तार से बात की। चौधरी सरकार और राजनीति से जुड़े सवालों पर कुछ नहीं कहना चाहते। मनोहर सरकार के कामकाज और ई टेंडरिंग जैसे मुद्दों पर भी वह खुद को दूर रखते हैं। मगर संविधान लागू होने के बाद भी खाप पंचायतों के औचित्य, ऑनर किलिंग जैसे मामलों में खापों पर उठते सवाल और खापों के गठन की प्रक्रिया पर विस्तार से अपनी बात रखते हैं। आइए जानते हैं उन्होंने एनजेपी की प्रतिनिधि शैली शर्मा से बातचीत में क्या कहा। नमस्कार, आज हमारे साथ मौजूद है चौधरी महेंद्र सिंह ठाकरान, झाड़सा 360 खाप पंचायत से। मुझे बताएं कि हरियाणा में कितनी खाप पंचायत है और आपकी सामाजिक पंचायत का क्या नाम है? हमारी पंचायत का नाम है सर्वजाति सरवखाप झाड़सा 360। टोटल कितनी पंचायतें, खाप पंचायतें हैं हरियाणा में? लगभग तो 50-60, 55-60। आप कैसे जुड़े और कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? हमारी जो झाड़सा है वो एक परगना जिले से बड़ा। यहाँ कचेड़ी लगती थी। चौधरी बख्तावर सिंह जो थे वो कचेड़ी लगाते थे यहाँ, और वे फैसले मान्य हुए थे। फैसले करता था और वो सरकार मानती थी। और 1857 में उन्होंने देश को आज़ाद कराने में उनका अहम रोल है। वे झुके नहीं, ना डरे ना झुके, और अंग्रेज़ों पर घाटा हकवाया। यहाँ अंग्रेज़ मेम साहब से घाटा हकवाया। फिर अंग्रेज़ों ने ये समझे हुए तो बहुत खुखार आदमी है, उनको फांसी तोड़ी। फांसी 10 अक्टूबर 1857 को फांसी तोड़ी बख्तावर सिंह के। तो ये पुरानी परंपराएं चली आ रही है। यहाँ जो है सामाजिक जितने भी काम हैं वो सामाजिक संस्था है। ये आज कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं? मैं जुड़ा हुआ हूँ 18-19 साल से। 19-20 साल हो गए मैं जुड़ा हुआ हूँ। पहले हमारे ऐसा कोई खास सामाजिक कार्य जिससे समाज में बदलाव आया हो, जो आपने किया हो? समाज में एक बार यहाँ सिलोकरे गांव में पंचायती ज़मीन में एमपी एमएलए के फ्लैट और बीजेपी का ऑफिस बना था। हमने वो संघर्ष करा और बड़े शांतिपूर्वक उसमें हमने विजय मिली। वो ऑफिस टहला और आज और फिर वहाँ वो ज़मीन वैसे ही पड़ी। सामला ज़मीन थी उसकी, सिलोकरे गांव की। ऑनर किलिंग जैसे मामलों में खाप पंचायतों को विरोधी बताया जाता है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सरवखाप पंचायत कभी ऑनर किलिंग नहीं करवाती। उस पर उनके माँ बाप लोक लाज शर्म के मारे खुद ही कर रहे थे, लेकिन इसमें सरवखाप पंचायतों का कोई रोल नहीं है। ये तो स्टडी करवाई गई थी एसपी-डीसीओ से, उसमें खाप पंचायतों का कभी ना रोल रहा है ना रहेगा। पंचायतों ने क्या मतलब है? ये तो जो उनके माँ बाप हैं वो लोक लाज शर्म के मारे ऐसा करते हैं। ऑनर किलिंग जो है वो देखो, ये तो गांव में 36 बिरादरी रहती है।
भाई बहन का नाता होता है, सेम गांव सेम गोत्र में रिश्ता नहीं होना चाहिए। वहाँ भाईचारे का वो होता है। ऐसा यहाँ गुड़गांव महारी 360 में ऐसा कुछ वो है नहीं, ना कभी ऑनर किलिंग हुई है एक भी, और ना आगे होने की संभावना। आप झाड़सा 360 खाप पंचायत के प्रधान हैं, तो अगले प्रधान कौन होंगे और इसकी क्या प्रक्रिया होती है? ये दादा, हमारे यहाँ दादा लाई चलती है, मतलब हाँ दर पीढ़ी पूर्वजों वाली यहाँ वो है। इसके कोई इलेक्शन नहीं होते हैं। पहले हमारा पिताजी था, फिर हमारा दादा था, ऐसे ही चलती आ रही है। तो अगला प्रधान कौन हो सकता है? वो तो बाद में पता लगेगा। हमारे भाई बच्चे हुआ, हमारे पूर्वज हुआ, हमारे जो छोटे हैं वे बनेंगे। एक चौधरी पान्ना है यहाँ। हाँ, संविधान लागू होने के बाद खाप पंचायतों पर सवाल उठते रहे हैं। हाँ, उठते रहे। तो इस पर आप क्या बोलेंगे? सरव खाप पंचायत इसलिए बनाई गई है कि आपसी भाईचारा को मजबूत करती है, ये समाज को जोड़ती हैं, और जो फैसले समाज में बैठकर करते हैं वो फैसले जायज़ होते हैं। क्योंकि पंचायत द्वारा जो फैसले होते हैं ना, वो बड़े बारीकी से देखते हैं, हम सच्चाई को देखते हैं जब पंचायत फैसला करते हैं, और बगैर फीस बगैर वकील के फैसले होते हैं यहाँ। मौजूदा सरकार के बारे में, मतलब उनके कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा सरकार के कार्यों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीतिक क्वेश्चन है, हम इसमें नहीं बढ़ना चाहते। सरकार आती है, चली जाती हैं, और सरकार के बारे में हम कुछ नहीं कहते। हरियाणा में जब जाट नॉन जाट की राजनीति की बात होती है, हाँ, तब आपको कैसा लगता है? देखो, हम तो कुछ समझे ना। ये तो राजनीतिक वाले कहते हैं, जाट नॉन जाट, ये पॉलिटिशियन कहते हैं भाई। लेकिन सरव खाप या हम पर्सनली, हमें 36 बिरादरी, सर्व धर्म सब हमें बराबर है। कोई इसमें जाट नॉन जाट की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। ना हमने कभी करी है, ना हम कभी करेंगे। हमारे गांव में 36 बिरादरी के हर कौम के अलग अलग चौधरी बनाए हुए हैं। हमारे पूर्वज चौधरी बख्तावर सिंह ने बनाए हैं। सर, जैसे आरक्षण और किसान आंदोलन के दौरान जगह जगह पर दंगे फसाद हो रहे थे, लोग अपने घर से बाहर निकल के सड़कों पर आ गए थे आरक्षण के लिए, तो इस दौरान खाप पंचायतों में आपकी क्या भूमिका रही? हमारी भूमिका झाड़सा 360 की, हमारी बावड़ तक चौधर है। यहाँ बहुत पीसफुल, हर एक को अधिकार होता है अपनी बात को रखने के लिए, हर आदमी को आज़ादी है। लेकिन हम यहाँ हर एक आंदोलन को डिसिप्लिन, कायदे और कानून में चलाते हैं। हम कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लेते। वो हमारा अधिकार है किसानों का, वो हमने करा, लेकिन पीसफुल, कोई तोड़ फोड़ नहीं। तोड़ फोड़ इसलिए नहीं करते कि सारी चीज़ हमारी है, अपनी है, समाज की है। हम समाज को कभी नुकसान नहीं देते सर। और आरक्षण का रहा, आरक्षण भी यहाँ कीड़ी नहीं मरी, बिल्कुल पीसफुल डिसिप्लिन के साथ। और आज यही देन है, आज जो गुड़गांव का नाम है, पूरी दुनिया में नाम है, विश्व में नाम है, इसी कारण नाम है कि यहाँ शांति है। और यहाँ 36 बिरादरी कॉमर्शियल है। यहाँ का आदमी हिंसा नहीं चाहता, कोई भी शांति चाहता है। और अपनी बात रखने के लिए हम शांति से, कोई भी धरना हो, कोई भी हो, बड़े डिसिप्लिन की ज़रूरत है। यहाँ करते हैं डिसिप्लिन में। अभी IMT मानेसर में ये 18 से 10 एकड़ ज़मीन थी। 21 अगस्त को पंचायत हुई मेरी अध्यक्षता में, तो हमने बड़े डिसिप्लिन के साथ और अपनी बात रखी, ज्ञापन दिया DC साहब को, और फिर CM साहब ने हमारे को बुलाया 29 तारीख ने। तो CM साहब ने हमारी बात सुनी, लेकिन चलो वो बात नहीं बनी, वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, धन्यवाद सर।